आज हम कुछ शक्तिशाली वाक्यांशों को उजागर करने जा रहे हैं जो एक युवा महिला के साथ प्रतिध्वनित हो सकते हैं, भावनात्मक जुड़ाव और आकर्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। ये वाक्यांश सूक्ष्म लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हो सकते हैं। जिस तरह से आप अपनी देखभाल, आत्मविश्वास और संबंध व्यक्त करते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपके पास वाक्यांशों का एक सेट होगा जो वास्तव में उसे पिघला सकता है, जिससे आपको अपनी रुचि को संप्रेषित करने के तरीके की स्पष्ट समझ मिलेगी। वीडियो के अंत में हमारा बोनस टिप वह अंतिम वाक्यांश बताएगा जो उसे पिघला सकता है। आप इस गेम चेंजिंग टिप को मिस नहीं करना चाहेंगे, इसलिए बने रहें। आज के विषय को खोलने से पहले, क्या आपको लगता है कि आपकी डेटिंग लाइफ को किसी विशेषज्ञ की सलाह की आवश्यकता है? विवरण या पिन की गई टिप्पणी में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक निःशुल्क रणनीति कॉल बुक करें। क्या आप अपनी बातचीत को बेहतर बनाने और एक मजबूत संबंध बनाने के लिए तैयार हैं? आइए इन वाक्यांशों को एक साथ खोजें। 1. रक्षक। आइए पहले प्रभावशाली वाक्य से शुरू करें जो एक रक्षक की भावना को दर्शाता है। क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ? पहली नजर में यह सीधा सादा लगता है, फिर भी इसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी महिला से यह सवाल पूछते हैं, तो आप सिर्फ उसके लिए ड्रिंक या स्नैक लाने की पेशकश नहीं कर रहे होते हैं। आप सूक्ष्म रूप से यह बता रहे होते हैं कि आप विचारशील हैं और उसकी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए तैयार हैं। ध्यान और देखभाल का यह कार्य अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है, क्योंकि यह सुरक्षा और समर्थन की मूल भावना को दर्शाता है जिसे कई महिलाएं अपने साथी में तलाशती हैं। कल्पना कीजिए, आप डेट पर हैं और आप काफी समय से बात कर रहे हैं। बातचीत चल रही है और आप दोनों एक दूसरे की संगति का आनंद ले रहे हैं। आप देखते हैं कि उसका गिलास लगभग खाली हो चुका है। यह आपका पल है। सहजता से झुकें और पूछें, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ? यह उसका स्नेह खरीदने के बारे में नहीं है, यह दिखाने के बारे में है कि आप उसकी सहजता के प्रति चौकस हैं और उसे विशेष महसूस कराने के लिए तैयार हैं। एक और परिदृश्य तब हो सकता है जब आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में उससे मिल रहे हों। शायद आप अभी अभी आए हैं और बातचीत शुरू करने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं। बार से कुछ लेने की पेशकश करना एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। यह एक छोटा सा इशारा है जो आपकी विचारशीलता को दर्शाने में बहुत मदद करता है। याद रखें, यह सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि उनके पीछे के इरादे के बारे में है। जब आप पूछते हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ, तो आप उसे बता रहे हैं कि उसकी भलाई आपके लिए मायने रखती है। यह सरल सवाल उसे मूल्यवान और देखभाल महसूस करा सकता है, जिससे मजबूत भावनात्मक संबंध के लिए मंच तैयार होता है। 2. कनेक्टर। इसके बाद हमारे पास एक ऐसा वाक्यांश है जो तत्काल व्यक्तिगत संबंध बनाने में अद्भुत काम करता है। जेसिका, मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ? बातचीत में उसका नाम इस्तेमाल करना एक शक्तिशाली उपकरण है। यह दर्शाता है कि आप सिर्फ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप उसे एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, न कि भीड़ में एक और चेहरा। नाम व्यक्तिगत होते हैं और जब आप उसका नाम इस्तेमाल करते हैं तो यह अंतरंगता और पहचान की भावना पैदा करता है। यह कहने जैसा है, तुम खास हो और मुझे तुम में दिलचस्पी है। आइए अब इस वाक्यांश के आकर्षण को समझें। मान लीजिए कि आप एक उत्तेजक संवाद में लगे हुए हैं। आप दोनों को मजा आ रहा है और आप दोनों ने साथ में थोड़ा हंसा भी है। आप अचानक पूछते हैं, जेसिका, मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ? शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए और अपनी आंखों में चमक बिखेरते हुए। यह इश्कबाजी हल्का फुल्का है और यह स्पष्ट करता है कि आप उसके प्रति आकर्षित हैं और उसकी संगति का आनंद ले रहे हैं। यह वाक्यांश तब सबसे अच्छा काम करता है जब इसका इस्तेमाल किसी मजेदार संदर्भ में किया जाता है।
हो सकता है कि उसने अभी अभी कोई मजेदार कहानी सुनाई हो या आपको कोई साझा रुचि पता चली हो। इस तरह से उसका नाम लेने से न केवल उसका ध्यान आकर्षित होता है, बल्कि आपके बीच तालमेल भी बनता है और आपकी बातचीत में फ्लर्टिंग का एक स्तर जुड़ जाता है। 3. निर्देशक। आइए अब हम उस वाक्यांश की ओर बढ़ते हैं जो आत्मविश्वास को दर्शाता है और भविष्य में बातचीत का मार्ग प्रशस्त करता है। मुझे लगता है कि आप मुझे फिर से देखना चाहते हैं। यह वाक्यांश नेतृत्व करने और चंचल निश्चितता के स्पर्श के साथ अपनी रुचि व्यक्त करने के बारे में है। यह एक साहसिक कथन है जो न केवल आपके आत्मविश्वास को व्यक्त करता है, बल्कि यह भी सुझाव देता है कि आपसी चिंगारी है जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कल्पना कीजिए, आप एक शानदार डेट के अंत में हैं। बातचीत दिलचस्प रही है, केमिस्ट्री साफ दिख रही है और आप दोनों ने शानदार समय बिताया है। जब आप अलविदा कह रहे होते हैं तो आप थोड़ा झुकते हैं, एक आकर्षक मुस्कान देते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि आप मुझे फिर से देखना चाहते हैं। सही मात्रा में आत्मविश्वास और चंचलता के साथ कहे गए इस वाक्यांश से यह स्पष्ट होता है कि आप रुचि रखते हैं और आश्वस्त हैं कि वह भी ऐसा ही महसूस करती है। इस वाक्यांश की प्रभावशीलता आपके बोलने के तरीके में निहित है। शांत स्वर का प्रयोग करें, आंखों से संपर्क बनाए रखें और अहंकारी न लगते हुए आत्मविश्वास व्यक्त करने के लिए एक चंचल मुस्कान जोड़ें। यह संतुलन दिखाता है कि आप आत्मविश्वासी हैं, लेकिन साथ ही उसकी भावनाओं का सम्मान भी करते हैं। 4. समर्थक। आइए एक ऐसे कथन के बारे में बात करें जो भावनात्मक स्तर पर उसके साथ आपके रिश्ते को और मजबूत कर सकता है। मुझे तुम पर विश्वास है। उसकी क्षमता और आकांक्षाओं पर विश्वास करना सिर्फ तारीफ से ज्यादा है। यह आपके प्रोत्साहन और समर्थन का सबूत है। किसी महिला से यह कहना कि मुझे तुम पर विश्वास है, उसे उसकी सफलता में आपकी वास्तविक रुचि और उसकी क्षमता की पहचान बताता है। इस तरह का भावनात्मक समर्थन आपके रिश्ते को मजबूत कर सकता है और काफी प्रभावी भी हो सकता है। कल्पना करें कि वह आपके साथ अपने सपने और आकांक्षाएं साझा कर रही है, चाहे वह उसके करियर के बारे में हो, किसी व्यक्तिगत प्रोजेक्ट के बारे में हो या फिर किसी साधारण लक्ष्य के बारे में हो जिसे वह हासिल करना चाहती है। जब वह जोश और शायद थोड़ी अनिश्चितता के साथ बोलती है तो आप उसकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं, मुझे तुम पर विश्वास है। ईमानदारी से कहा गया यह वाक्य उसके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और उसे दिखा सकता है कि आप उसके साथ हैं और उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। एक और परिदृश्य पर विचार करें। वह किसी आगामी चुनौती के बारे में संदेह या भय व्यक्त कर रही है, जैसे कि कोई बड़ी प्रस्तुति, कोई कठिन निर्णय या कोई नया उद्यम जिसे शुरू करने में वह झिझक रही है। उसे यह बताकर मुझे तुम पर विश्वास है, आप उसे वह आश्वासन दे रहे हैं जिसकी उसे अपने संदेहों को दूर करने और अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यकता है। यह कहने का एक तरीका है कि आपको उसकी क्षमताओं पर भरोसा है और उसके निर्णय पर भरोसा है। जब आप उसके कौशल में अपना अटूट विश्वास और उसके प्रति निरंतर प्रेम प्रदर्शित करते हैं, तो एक भावनात्मक बंधन और विश्वास की नींव बनती है। इस छोटे लेकिन प्रभावी वाक्यांश का उपयोग करके वह समझी जा सकती है, पोषित हो सकती है और सराहना महसूस कर सकती है। ये सभी गुण किसी भी स्वस्थ रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण हैं। वीडियो का आनंद ले रहे हैं? इसे लाइक करें और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है। और अगर आप अनुकूलित सलाह की तलाश में हैं, तो हमारी निःशुल्क डेटिंग रणनीति कॉल आपको सिखाएगी कि कैसे अधिक महिलाओं से मिले और डेटिंग परिदृश्य में आत्मविश्वास से आगे बढ़े। पिन की गई टिप्पणी के माध्यम से अपना सत्र आरक्षित करें। 5. प्रशंसक। आइए अभी एक ऐसे वाक्यांश पर ध्यान केंद्रित करें जो कृतज्ञता और सच्चे सम्मान को व्यक्त करता है। मुझे आपका तरीका पसंद है। विशिष्ट प्रशंसा। तारीफ भावनात्मक संबंध बनाने में एक शक्तिशाली उपकरण है।
लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें विशिष्ट और ईमानदार बनाया जाए। जब आप किसी महिला से कहते हैं, मुझे आपका तरीका पसंद है, विशिष्ट तारीफ, तो आप सिर्फ एक सामान्य तारीफ नहीं कर रहे होते हैं। आप दिखा रहे हैं कि आपने उसके बारे में कुछ अनोखा देखा है और आप वास्तव में इसकी सराहना करते हैं। इससे उसे लगता है कि उसे महत्व दिया जा रहा है और वास्तव में देखा जा रहा है। कल्पना कीजिए कि आप साथ में समय बिता रहे हैं और वह कुछ ज्ञानवर्धक बातें कहती है। आप जवाब देते हैं, मुझे आपके सोचने का तरीका बहुत पसंद है, आपका नजरिया बहुत ताज़ा है। यह विशेष प्रशंसा दर्शाती है कि आप उसकी बुद्धिमत्ता और दुनिया को देखने के उसके तरीके को महत्व देते हैं। यह एक सार्थक स्वीकृति है जो सतही चापलूसी से परे है। एक और परिदृश्य साझा हंसी के एक पल के दौरान हो सकता है। शायद उसकी एक खास हंसी है जो आपको प्यारी लगती है। उसे यह कहना, मुझे तुम्हारी हंसी बहुत पसंद है, यह बहुत संक्रामक है और मुझे खुश करती है, एक खास विशेषता को इंगित करता है जो आपको आकर्षक और आनंददायक लगती है। यह न केवल उसे विशेष महसूस कराता है बल्कि जुड़ाव का एक साझा पल भी बनाता है। आप उसकी स्टाइल सेंस की भी तारीफ कर सकते हैं। कल्पना करें कि आप दोनों साथ में कहीं बाहर जा रहे हैं और उसने ऐसा पहनावा पहना है जो आपको खास तौर पर आकर्षित करता है। यह कहना कि मुझे आपके कपड़े पहनने का तरीका बहुत पसंद है, आपकी स्टाइल बहुत ही अनोखी और खूबसूरत है, यह दर्शाता है कि आप उसके प्रयास और स्वाद की सराहना करते हैं। इस तरह की खास तारीफें ही उसे वाकई सराहना और आत्मविश्वास का एहसास करा सकती हैं। इन तारीफों को पेश करते समय ईमानदारी बरतना बहुत जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज की टोन ईमानदारी से प्रशंसा व्यक्त करती हो। यह आपके भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है और जब उसे लगता है कि आपकी तारीफें सच्ची हैं, तो उसे और भी ज्यादा आत्मविश्वास मिलता है। नियमित रूप से उन छोटी छोटी बातों के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करके जो उसे खास बनाती हैं, आप उसे बता रहे हैं कि आप उन्हें देखते हैं और उनकी सराहना करते हैं। यह अभ्यास आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है और उसे अधिक आत्मविश्वासन देता है। साथ ही आप दोनों के बीच सम्मान और कृतज्ञता की नींव रखता है। 6. प्रोत्साहन देने वाला। आइए एक वाक्य पर नजर डालें जो दर्शाता है कि वह आपके जीवन को किस हद तक प्रभावित करती है। तुम मुझे एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हो। यह वाक्यांश अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है क्योंकि यह बताता है कि आपके जीवन में उसकी उपस्थिति आपको बढ़ने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। जब आप किसी महिला से कहते हैं, तुम मुझे एक बेहतर आदमी बनने के लिए प्रेरित करती हो, तो आप उस सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार कर रहे हैं जो उसका आप पर है। यह बेहद चापलूसी भरा हो सकता है और उसे दिखाता है कि आपके जीवन में उसकी एक सार्थक और परिवर्तनकारी भूमिका है। मान लीजिए कि आपने अपनी इच्छाओं, समस्याओं या लक्ष्यों के बारे में सार्थक चर्चा की है। आप उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम मुझे एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हो, जैसा कि आप सोचते हैं कि उसने क्या साझा किया है और यह आपको कैसे प्रेरित करता है। यह अभिव्यक्ति उसकी कमजोरी और व्यक्तिगत विकास की इच्छा को दर्शाती है, जो न केवल उसे खुश करती है बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत करती है। इस वाक्यांश का उपयोग करने का एक और आदर्श क्षण एक साझा अनुभव के बाद हो सकता है जिसका आप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो। शायद आपने एक साथ स्वेच्छा से काम किया हो, किसी चुनौतीपूर्ण गतिविधि का सामना किया हो, या बस महत्वपूर्ण जीवन विषयों पर चर्चा करते हुए गुणवत्तापूर्ण समय बिताया हो। इन क्षणों में यह व्यक्त करना कि वह आपको कैसे प्रेरित करती है, उसे सराहना और मूल्यवान महसूस करा सकता है। बोनस टिप, उन्नत वाक्यांश। यहाँ एक बोनस टिप दी गई है जो आपके भावनात्मक बंधन को बहुत मजबूत करने की शक्ति रखती है। मैं आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता।
यह अभिव्यक्ति रुचि और भावनात्मक प्रतिबद्धता के व्यापक स्तर को व्यक्त करती है, जो इसे बहुत शक्तिशाली बनाती है। यह जानना उसके लिए बेहद सुखद और सकारात्मक हो सकता है कि आप अक्सर उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन समय ही सब कुछ है। यह कथन तब तक रखने की सलाह दी जाती है जब तक आपका रिश्ता अधिक आरामदायक, स्थापित स्तर पर न पहुंच जाए, क्योंकि इसे बहुत जल्दी इस्तेमाल करना दबंगई के रूप में सामने आ सकता है। आप कुछ डेट पर गए हैं और हर एक डेट ने आपको एक दूसरे के करीब ला दिया है। किसी खास शाम के बाद अगले दिन यह संदेश भेजना कि मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, यह दर्शा सकता है कि आपने साथ में जो समय बिताया वह सार्थक था और उसने आप पर एक स्थायी छाप छोड़ी। यह सुनिश्चित करना कि मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता कहना आपके रिश्ते के संदर्भ में प्रामाणिक और स्वाभाविक लगता है। इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने की कुंजी है। यह टिप्पणी जब उचित रूप से उपयोग की जाती है तो उसे यह बताकर भावनात्मक बंधन में काफी सुधार हो सकता है कि आप उसे महत्व देते हैं और हर समय उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो अब आप जानते हैं कि कौन से वाक्य उसे पिघला देंगे। अब आपके लिए आगे क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक के लिए सदस्यता लें।